का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जिनका भी एसबीआई पीओ प्री का एग्जाम है, ठीक है। और इस वीडियो में बताऊंगा स्ट्रैटेजी कि आपको करना क्या क्या है, कितना अटेम्प्ट सेव रहेगा, या फिर आप लेकर चलो किस किस टॉपिक से सम आ सकते हैं, कितना पजल बनेगा, कितना डीआई बनेगा इस प्री के एग्जाम में। सब कुछ आपको सोचकर चलना पड़ेगा। और एक बात और अपने माइंड में ये रखिएगा कि जो कट ऑफ निकलेगा ना, जो डिक्लेयर होगा, वो स्टेट वाइज नहीं होगा। वो जो होता है आप सभी को पता है, वो ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे होता है। तो यहां पर थोड़ा प्रेडिक्शन करना इजी हो जाएगा कि आपको कितने अटेम्प्ट करना चाहिए। और खास करके मैं बोल दूं, जो भी स्टूडेंट इस चैनल से बहुत दिन से जुड़े हैं या फिर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, कम से कम आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा उन स्टूडेंट के साथ जिनका भी एसबीआई पीओ का एग्जाम इस ईयर दे रहे हैं, ठीक है ना। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। ऐसे मैं बोला था एसबीआई पीओ प्री का एग्जाम जो है, ठीक है, क्या करना है, कितना अटेम्प्ट करना है, क्या क्या टॉपिक से सम आएगा, सब कुछ डिस्कस करूंगा। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, आप लोग देख लीजिएगा। और एक बात, जिस टॉपिक से मैं बताऊंगा ना, वो टॉपिक का मैं बताता चलूंगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप एग्जाम देने से पहले एक बार देख लीजिएगा। जिस टॉपिक के ऊपर एक्सपेक्टेड पजल क्या क्या आ सकता है, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, राइट। चलिए तो देखिए, एसबीआई पीओ प्री के ऊपर टॉपिक है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट बोले थे भैया फटाफट बनाओ, बहुत ऑलरेडी देरी हो चुका है। अब पहला बात, आप सभी को पता है कि कट ऑफ इंडिविजुअली नहीं है, हटा दिया गया है। इंग्लिश में 0 आता है, कोई बात नहीं, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर है, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये तो बात पता है आप सभी को ना। अब देखते हैं पहला टॉपिक, देखते हैं मैथ। और आप सभी को यह भी पता है कि बगल में लिखता हूं रीजनिंग, ठीक है, प्यार से सुनिएगा आप लोग। तीसरा क्या है, इंग्लिश, राइट। और ये जो गेम होने वाला है वो 60 मिनट का तो है, लेकिन 20 मिनट का गेम खेला जाएगा, यानी हर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट्स दिया जाएगा। अब आप ये सोचिएगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे एसबीआई पीओ मेंस के लिए, उसमें से 1 आप क्या करिए ना, अब मानकर चलिए आप 500 कैंडिडेट को हटा दो, वो जीनियस है, उनसे कंपटीशन है ही नहीं, ठीक है। अब जितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे आपके एग्जाम के लिए, उनसे आपका कंपटीशन है, राइट। तो अब 20 मिनट का गेम है, और यहां ऐसा भी नहीं होगा कि आप 20 मिनट में 30 अटेंड करेंगे 45, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एक सेफ साइड पकड़कर चलना है। पहला टॉपिक, पहले में ही मैं लिखूंगा पजल, ठीक है। अब देखिए, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम में 5 पजल आ जाए, बहुत चांसेस है। अब ये मत सोचिएगा कि 3 पजल 4 पजल, ये आप पता है बच्चे फंसते क्यों हैं, वो इजी वाले एक्सपेक्ट कर लेते हैं। तो ये आएगा माइंड में, एक ग्राफ, एक डाटा रेडी कर लेते हैं, और एग्जाम में जाते हैं, उसको अनयूजुअल कुछ नया देखने को मिलता है, तो वो फंस जाते हैं उस चक्रव्यूह में। तो आप पहले से सोच चलिए कि ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा सिचुएशन एग्जाम में क्रिएट हो जाए, तो उस एग्जाम के एनवायरमेंट में मैं क्या कर सकता हूं। इजी आ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, बोनस है। अगर नहीं आया तो ये भी आपको सोच कर जाना है एग्जाम में। तो मानकर चलिए आपके एग्जाम में 5 पजल आएगा पीओ के प्री के, बहुत ज्यादा चांसेस है, एटलीस्ट 4 तो आएगा, 5 आएगा। अब मिसलेनियस टॉपिक देखो। अब जो सेकेंड टॉपिक है वो आपका, मैं लिख दे रहा हूं MI, मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक है, ये 5 नंबर का। तीसरा जो टॉपिक आ सकता है आपके एग्जाम में, सिलोगिज्म, राइट, प्री में नहीं आया था, इनइक्वालिटीज, राइट, ब्लड रिलेशन, ओके। एंड 6th वन, डायरेक्शन। एंड 7th आपका जो मैं लिख दे रहा हूं आपका मिसलेनियस। 8वां कोडिंग डिकोडिंग, दिख रहा है ना, पहले मैं चेक कर लेता हूं दिख रहा है कि नहीं। हां चलो, बिल्कुल दिख रहा है, कोडिंग डिकोडिंग। अब देखो 20 मिनट्स का गेम है, 5 पजल तो श्योर है, 4 पजल भी आ सकता है, 5 पजल मानकर चलो। लेकिन आप एक चीज मानकर चलिए, पजल को छोड़कर साइड में
15 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आपका मिसलेनियस होगा और पीओ का एग्जाम है प्री का, ठीक है। अब मानकर चलो 5 ये भी आ सकता है, 5 ये भी आ सकता है, ये भी 2, ये भी 3, ये भी, यहां से भी 5, यहां से भी 5, टोटल क्वेश्चन बनेंगे 35। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर ये टॉपिक से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि मानकर चलो 15 या 10 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मान लो 10, 15 ज्यादा हो गया, 10 मान लो, ठीक है। अगर 4 पजल आया तो एक टॉपिक क्या रहेगा, मशीन इनपुट आउटपुट, यानी 20 + 5 25, 20 + 5 25, एंड अदर टॉपिक जो है वो 10 रहेगा मिसलेनियस से सिलॉक्स वगैरह को मिलाकर। अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सिलॉक्स का वीडियो दे दूंगा, आप देख लीजिएगा एक्सपेक्टेड पजल क्या क्या आ सकता है। अब आप ये मत बोलिएगा भैया डिट्टो पजल नहीं आया, ये डिट्टो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप वैसे लेवल के पजल को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप एग्जाम में वो क्रैक कर पाओगे। लेकिन 20 मिनट में करना कितना है आपको और बाकी स्टूडेंट कितना करेंगे, पहले ये तो सोचो। आप लोग ये सोचिए, मान लीजिए कोई ऐसा शिफ्ट आ गया जहां पर 5 पजल है, 25, 5 ये है 30 और ये टॉपिक 5 कोई एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो कितना हुआ 35। अब देखिए पजल को अगर छोड़ दिया जाए और मिसलेनियस के ऊपर ध्यान दिया जाए तो 10 क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा कितना, पहले ये सोचिए आप। 10 क्वेश्चन को करने में जो आपको टाइम लगेगा, आप बोल सकते हैं 6 से 7 मिनट, ठीक है, उतना भी इजी नहीं आएगा। अगर मान लो आप 6 मिनट भी देते हैं एग्जाम में, 6 मिनट, मान लीजिए 6 मिनट देते हैं तो आपके अटेम्प्ट कितने हुए 10। अब आपके पास टाइम कितना बचा, 14 मिनट। अब आप कहां भागेंगे, क्या करेंगे, पजल। अब बचा एग्जाम में कुछ एक ही चीज है, पजल। अब 14 मिनट में आप कितना पजल कर पाएंगे, अपने आप से पूछिए। और पजल थोड़ा अच्छे लेवल का आएगा, उतना भी इजी नहीं आएगा। और इस 10 टॉपिक में सब कुछ है, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, सब कुछ मैंने एक बार में बोल दिया है, क्योंकि पीओ प्री का मेन जो फोकस है ना वो पजल के ऊपर ही है। तो ये 14 मिनट में आप कितना पजल कर पाओगे। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे, जो 2 पजल कर कर भी एग्जाम क्रैक करेंगे, मैं ये बोल रहा हूं। और जो बच्चे जिनको मैं स्टार्टिंग में 500 मैंने साइड कर दिया था कि 500 स्टूडेंट से आपका कंपैरिजन है ही नहीं, जो अच्छे लेवल के हैं उनका सिलेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे उसमें भी तो आपका नाम रह सकता है ना। तो वो जो बाकी कैंडिडेट्स हैं वो 2 करेंगे, अगर वो 2 करते हैं तो आपका स्कोर जाता कहां पर है, 10 + 2 पजल दैट मींस 10, तो ओवरऑल जो स्कोर हुआ वो हुआ कितना, 20। तो अगर मैं बात करूं प्री के एग्जाम में गुड अटेम्प्ट क्या है एग्जाम से पहले, तो 20, आपको 20 लेकर चलना है। आप देख लीजिएगा प्री के दिन ना स्टूडेंट जरूर बोलेंगे पजल बहुत हार्ड था, ये था, नया था, ये था, बहुत हल्ला करेंगे। और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे एग्जाम से निकलते जाकर अलग अलग वेबसाइट पर, अलग अलग सोशल मीडिया में बोलेंगे 75, 80, 90, वो पागल है। पागल है मतलब जीनियस है, आउट ऑफ कंट्रोल। यार उनको टच नहीं करना है, हम लोगों को बस सिलेक्शन लेने से मतलब होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। तो जो आप लोग करना क्या है, देखो 6th क्वेश्चन और 6 मिनट 10 क्वेश्चन मिसलेनियस, इन मिसलेनियस सब कुछ इंक्लूड है। और 40 मिनट जो आपके पास लेफ्ट बच गया उसमें 2 पजल करने का ट्राई करिएगा। और पजल देखो आपको सब मिलेगा, फ्लोर, बॉक्स, लीनियर, इसके बाद सर्कुलर, आपका जो पसंदीदा पजल है। मान लो उतना हाई लेवल भी एग्जाम में नहीं आएगा, अगर सर्कुलर आता है तो सर्कुलर के अच्छे लेवल को प्रैक्टिस करिए, अच्छे लेवल का, देखिए कितना हाई लेवल तक पहुंच पा रहे हैं। सर्कुलर फ्लोर 2 प्रैक्टिस कर लो, लिनियर भी कर लो, बॉक्स तो नया नया है, अगर 3 पजल पे हल्का कमांड है, शांति दिमाग से सोचिएगा 14 मिनट मेरे पास है, 2 पजल क्रैक करना है, शांति दिमाग से, ठीक है। इसके बाद मान लो 20 मिनट में 20 अटेम्प्ट करते हैं, ये सेफ साइड है। अब ये मत बोलिएगा कि भैया यहां पर बच्चे 4 करेंगे, पॉसिबल है क्या 14 मिनट में 4 पजल? एसबीआई पीओ प्री का मजाक हो रहा है क्या? इतना भी तो स्टैंडर्ड नीचे नहीं गिरा सकता एसबीआई पीओ। और आपको यह भी पता है पैटर्न इस एग्जाम से ही चेंज होता है। तो अगर मैं गुड अटेम्प्ट बोलूं इन रीजनिंग तो 20 मानकर चलो,
ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे 25 30। अगर टाइम 25 मिनट्स होता तो मैं बोल सकता था कि 30 भी पॉसिबल है, लेकिन एक बाउंडेशन है। आप तो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं बहुत सारा, कि देख रहे हैं ना 20 मिनट के बाउंडेशन के अंदर कितना कर पा रहे हैं। अब ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका पूरा पजल बन गया, लेकिन जैसे आंसर करने गए क्या हुआ, टाइम चला गया। अब क्या सोच रहे हैं? इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर टाइम ये 20 मिनट का टाइम नहीं होता बाउंडेशन, तो वे 5 नंबर पूरा का पूरा स्कोर करते हैं, ठीक है ना। तो टाइम बाउंडेशन बहुत बड़ा बात है, ठीक है। तो रीजनिंग में जो सेफ साइड है वो आपका 20 है, और यहां पर इंडिविजुअल स्टेट के लिए कट ऑफ नहीं है, यहां ओवरऑल आपको सोचना पड़ेगा, राइट। और देखो मैं बात करूं मैथ का, मैथ में क्या क्या आ सकता है। तो पहला आप टॉपिक ये ले लो, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह सकता है 5 नंबर का। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आपका जो भी डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के, जो भी आपका डाउट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। दूसरा टॉपिक है वो मानकर चलो अप्रॉक्सीमेशन, ये कितना आएगा 5। हमारे चैनल पर 15-20 वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है अप्रॉक्सीमेशन के, और हाई लेवल तक करवाया हूं, उससे हार्ड नहीं आएगा, मैं श्योर हूं इस चीज को लेकर। तो सक्सेस की 98 पर जो भी नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन के बेल को भी दबा लीजिएगा, और वीडियो के नीचे में आप देख लीजिएगा बहुत सारे अप्रॉक्सीमेशन के वीडियो पड़े हुए, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा टॉपिक जो आपके पास है वो मानकर चलो मिसलेनियस यानी अर्थमेटिक, ये 5 आएगा तो ये 5 आएगा, 10 कितना हुआ 10। अब मानकर चलो 10 मिसलेनियस आएगा, कितना हो गया, कितना हुआ 10 15 15 प्लस 5 20। अब एक टॉपिक आएगा बहुत ज्यादा चांसेस है रॉन्ग नंबर सीरीज, राइट, रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, या फिर बोल सकते हो मिसिंग सीरीज भी आ सकता है 5 नंबर का। अब जो एक टॉपिक और है ये 4 नंबर होगा, सॉरी, एंड 5th नंबर जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है क्या, डीआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मान के चलो 3 डीआई आपके एग्जाम में मिल सकता है, अगर मान लो 2 मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज 3। अगर 3 मिलता है तो ये कितना कवर करेगा, 15 नंबर, 15 20 30 40। ऐसा भी हो सकता है आपके एग्जाम में किसी शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना आए और यहां पर 2 डीआई आ जाए, और बहुत पॉसिबल है कि 2 डीआई आए, ये नहीं आए। बहुत कुछ भी हो सकता है एग्जाम में। एग्जाम से पहले आप ये मत सोचिए कि ये आएगा, माइंड में डाटा रेडी करो, लेकिन एक डाटा ऐसा भी रेडी करो, प्लान ए जो आप सोच कर जा रहे हो, प्लान 2 जो आप नहीं सोचे हो वो भी आ सकता है, तो वो भी माइंड में रखना है, ठीक है। तो करना क्या है, देखो अगर अप्रॉक्सीमेशन आ जाए 5 नंबर का, तो आप काम करिएगा, ये क्वेश्चन करने में आप 3 मिनट लेंगे, उतना भी इजी नहीं आएगा, लेकिन याद रखिएगा अप्रॉक्सीमेशन वाले सम में आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है। जैसे कि मान लीजिए 450/11 करना है, मान लीजिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, पूरा लिपस्टिक लगाकर सजाकर एग्जामिनर को देंगे कि सर मेरा आंसर सही है, आप देख लीजिए। यार उतना नहीं करना है शो ऑफ, आपको बस अप्रॉक्सीमेशन मतलब होता क्या है, आंसर कितना हो रहा है, 11 4 44, चलो 4 हो गया। उतना भी नहीं सोचना कि आपको अब एग्जैक्ट ऐसे करना है, 11 4 50। अब क्या करें इसका, सॉरी 11 4 40, 4 टाइम में जाएगा, ठीक है 40। अब आप ऐसे मत करिएगा, 4 बार में 44 1 0, फिर आपका मान लो 40, ऐसे मत करिएगा वरना आप बुरे फंसोगे, ठीक है। 444 भी तो जा सकता है ना एग्जाम में, 11 × 4 444, नॉर्मल सा फंडा है, 6 ज्यादा है तो 0.5 बढ़ा दो, ऐसे माइंड में आप सोचते हुए चला जाइएगा, ठीक है। ये नहीं कि आपको एग्जैक्ट आंसर ही निकालना पड़ेगा। अब जो रॉन्ग नंबर सीरीज है उसमें अक्सर स्टूडेंट थोड़ा गलती करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं आप 5 में 4 तो अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे, और ये भी नहीं बोलेंगे 1 मिनट 2 मिनट में हो जाएगा। इसके लिए भी आप कम से कम कितना टाइम दोगे, आप चलो 4 मिनट दो,
मैं 2 मिनट भी बोल सकता था, 4 मिनट लेकर चलो, रॉन्ग नंबर सीरीज में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ऐसा भी हो सकता है कि मिसिंग सीरीज आया जो इजी हो। चलो 4 यहां पर, 3 यहां पर। स्कोर कितना हुआ आपका अभी तक? 3 मिनट 4 मिनट, 7 मिनट में आपने स्कोर किया 5 + 4 9। अब आपके पास टाइम कितना बचा है? 13 मिनट। अब इस 13 मिनट में मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब 5 में 5 तो कर ही पाओगे, मानकर चलो 4 ही कर लिए। कितने मिनट में? आप वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने में आपको टाइम लगेगा कितना? उस वीडियो को देखने के बाद 4 मिनट हार्डली। फटाफट करिएगा, इतने दिन से तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं सारे टॉपिक के ऊपर। तो मान लीजिए टोटल टाइम आपको कितना लगा? 4 3 7 4 11 मिनट में अभी तक आपने कितना सॉल्व किया? 5 9 9 + 4 13 13 सॉल्व कर चुके हैं 11 मिनट में। ठीक है, 13 सॉल्व कर चुके हैं 11 मिनट में। अब डीआई बच रहा है आपके पास। अब देखो, जो डीआई को करने में आपको टाइम लगेगा, एक डीआई को, उतना भी इजी डीआई नहीं होगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां पर अटेम्प्ट कितना हुआ? 13 इन 11 मिनट। अब देखो, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एक सेट में आपको 5 डीआई तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको पांचों सॉल्व करना है, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है। जो देखो इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे सेट में आपने देखा होगा कंपैरिजन आता है, एवरेज आता है, उस ईयर से इस ईयर का कितना इंक्रीज हुआ। ये सब तो कॉमन क्वेश्चन है डीआई के। तो आप एक सेट से अगर 3 क्वेश्चन भी फटाफट कर लेते हैं। अब जो कैलकुलेटिव है ना, आपको आता है, लेकिन छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि अगर आप कर लिए, आंसर तो आ गया, लेकिन उस एक क्वेश्चन को करने में आपको टाइम का अंदाजा नहीं मिल पाता है एग्जाम के टाइम। और एक क्वेश्चन को करने में अगर 2 मिनट लॉस करते हैं तो ये आपका लॉस है, क्योंकि ये 20 मिनट का बाउंडेशन है। आपको ये चीज समझना है कि 20 मिनट में अपने अटेम्प्ट को कितना इंक्रीज कर पा रहे हैं। ये आप सोचिए ना, आप ऐसे सोचिए कि 20 मिनट में अपने स्कोर को आप कितना इंक्रीज कर पा रहे हैं, ये आपको सोचना है। तो ओवरऑल जो मैं बात करूं, जो गुड अटेम्प्ट है इन मैथ सेक्शन, वो कितना होगा 20 मिनट में? जैसे मैंने आपको दिखाया रीजनिंग में कितना है 20, वैसे ही अगर मैथ की बात करें, कुछ भी टॉपिक आ जाए, तो जो गुड अटेम्प्ट है वो मानकर चलिएगा 18 से 19, इतना 18 से 19। इससे ज्यादा जो अटेम्प्ट करेंगे उनका भी सिलेक्शन होगा, और रीजनिंग में 20 के साथ साथ जो इतना कर आएंगे उनका भी सिलेक्शन होगा। आप देख लीजिएगा ये चीज ना, अब देख लीजिएगा। अब देखो, बात करें इंग्लिश का, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक इजी बन जाता है इसलिए क्योंकि इस बार से 20 मिनट का क्या है, टाइम बाउंडेशन तो है, लेकिन टाइम थोड़ा इंक्रीज हो गया है। अब जब पहले एग्जाम देते थे तो उस टाइम क्या करते थे, 7-8 मिनट में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा है। तो कोशिश करिएगा ना पैसेज करने का। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि एरर्स कर लो 10 मिनट में, आपका 2 मिनट में 10 हो जाएगा। यार याद रखिएगा, प्री के एग्जाम में भी मैंने बोला था कि आपको क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करना है, यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट इंक्रीज नहीं करना है, आपको क्वालिटी इंक्रीज करना है, यानी स्कोर इंक्रीज करना है। क्वांटिटी इतना हो गया और क्वालिटी कुछ है ही नहीं, फायदा होगा? क्वालिटी थोड़ा एवरेज लेवल का है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा क्या है, एवरेज लेवल का है। साथ में क्वालिटी भी बहुत मस्त है, तो क्या होगा, चलो नैया पार लग जाएगा। लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज कर कर एग्जाम से बाहर आकर 75-80 बोलने में क्या जाता है, पैसा लगता है क्या? वो तो एग्जाम के दिन समझ में आता है, जिस दिन रिजल्ट निकलता है कि हम कितना पानी में है, कितना बेवकूफ सबको बना रहे हैं। ठीक है, तो अब मानकर चलिए पैसेज करिएगा। पैसेज लंबा भी हुआ ना, मैंने स्टार्टिंग से बोला है इंग्लिश में आपको क्या करना है। अगर पैसेज से पहले आप क्या करिएगा ना, पैसेज तो करना ही करना है एट एनी हाउ। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका क्लोज टेस्ट, में भी आ जाए फिलर्स। 4th नंबर टॉपिक फ्रेज रिप्लेसमेंट। 5वां टॉपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये टॉपिक आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। और एक बात मैं आपको अलर्ट कर दूं एग्जाम से पहले
कि एसबीआई पीओ अपना पैटर्न चेंज करता है, कभी भी एग्जाम करवाता है फर्स्ट टाइम। तो आपको कभी भी इंग्लिश में कोई टॉपिक करने से पहले एक बार सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्लोज टेस्ट है, डबल फिलर्स आ गया, प्रेस रिप्लेसमेंट आ गया, रीअरेंजमेंट आ गया, यार आप डायरेक्ट आंसर करने मत जाइए। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं क्योंकि उनको लगता है जो पुराना पैटर्न है वही है, लेकिन एग्जाम से बाहर निकलने के बाद बोलते हैं यार क्लोज टेस्ट न्यू पैटर्न का समझ में नहीं आया। यार आप थोड़ा टाइम देकर ना इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है, सिमिलर रहने वाला है, कुछ अलग नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको कुछ अलग बोल सकता है, सिमिलर आएगा। तो सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश का टॉपिक अटेंड करने से पहले आप लोग एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं गुड अटेम्प्ट का इन इंग्लिश सेक्शन, तो आपका कितना रहने वाला है 13 to 15, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। और 1 तारीख को एग्जाम के बाद मैं कटअप भी कर दूंगा प्रिडिक्ट, क्योंकि यहां पर पीओ वाला फर्स्ट दिन का एनालाइज बहुत मैं डीपली करूंगा हमारे चैनल सक्सेस की 98 पर, तो जुड़े रहिएगा एक एक शिफ्ट को। और उस दिन मैं एनालाइज करने के बाद पेपर का पैटर्न, स्टूडेंट का हाव भाव, उनका रिस्पांस देखने के बाद कट ऑफ एनालाइज करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि यहां पर स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको करना क्या क्या है, आपको यहां पर जो सोचना है, इंग्लिश में क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करना है, क्वालिटी इंक्रीज करना है। कितना अटेम्प्ट करना है 20 मिनट में, 13 से 15 तक अच्छे स्कोर आपको क्या स्कोर करना है। तो ओवरऑल आपको कितना स्कोर करके आना है, 20, 19, 39, 13, कितना हुआ आपका 52। कोशिश करिएगा ना, ये तो मैं लमसम बता दिया, कोशिश करिएगा आप लोग कि 55 प्लस कर आए सही सही। डाटा मैंने आपको रेडी कर दिया है 55 प्लस। अभी भी आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, स्पीड टेस्ट में भर जाइए। और आप लोगों के लिए मैं दिल से जान से स्पीड टेस्ट रेडी कर रहा हूं एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए और एसबीआई पीओ मेंस के लिए। पूरा बेस्ट है, पूरा बेस्ट। और कैसे कैसे मेंस की तैयारी करनी है ना, मैं सब कुछ करा दूंगा आपको। बस आपका इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लो कि प्री का एग्जाम आप एक बार क्रैक कर लो, उसके बाद कोई आपको ये अपना बाकी स्पीड टेस्ट में कंपेयर नहीं करूंगा कि उससे मेरा लेवल हाई करना है, ये करना है। ज्यादा एक्सपेरिमेंट के चक्कर में बच्चों को भुगतना पड़ता है, तो वो नहीं करूंगा। पूरा ईमानदारी से काम कर रहा हूं स्पीड टेस्ट के ऊपर, जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसके ऊपर काम किया जा रहा है सारे टीम के द्वारा। तो जैसे ही वो लॉन्च होगा मैं आप सभी को इंफॉर्म दे दूंगा, लेकिन सबसे पहला आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि पूरा का पूरा फोकस उठाकर अपना एक एग्जाम पर रखिए, वो है आपका प्री एग्जाम। ये क्रैक हो गया तो मेंस का स्ट्रैटेजी बनाने बहुत आसान है, मैं बनाकर दे दूंगा, बहुत ईजी है बस। लेकिन अपना सारा फोकस इसके ऊपर रखिए, सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है।